हेलो एंड वेलकम। आज कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 5 है और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पॉइंटिंग डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर के बारे में। ये पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या है? ये भी इनपुट डिवाइसेस हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पॉइंटिंग डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि हमें कंप्यूटर में पढ़ना क्या है। हमें कंप्यूटर में कौन कौन सी चीज़ को पढ़ना है और कौन कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। हमें पहले ही कंप्यूटर की डेप्थ में नहीं जाना है, बल्कि इसकी बेसिक चीज़ें पढ़नी है। मैं आपको बताऊं, कंप्यूटर में सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट के बारे में। फिर हम देखेंगे इनपुट के बाद क्या होता है। इनपुट के बाद प्रोसेसिंग होती है। फिर हम देखेंगे प्रोसेसिंग में कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं। पहले इनपुट के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइसेस की बात करेंगे। फिर बात करेंगे हम आउटपुट डिवाइसेस की। आउटपुट डिवाइसेस में कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे स्टोरेज डिवाइसेस की, कि हम ये जो इंफॉर्मेशन आती है इसको कैसे कैसे स्टोर करते हैं और कहाँ कहाँ स्टोर कर सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। क्योंकि कंप्यूटर में हम यही पढ़ते हैं, सबसे पहले हम इनपुट के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद आउटपुट आता है। फिर हम जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है हम उसको स्टोर करते हैं। अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो कंप्यूटर में यही 4 चीज़ें होती हैं: इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। पहले तो हम यही देखेंगे इनपुट में डिवाइसेस कौन कौन सी आती हैं और इनका क्या क्या काम है। फिर प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या क्या है और ये प्रोसेस कैसे करती है। फिर हम देखेंगे आउटपुट डिवाइसेस क्या है और हमारे सामने आउटपुट कैसे आता है और कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो हमें आउटपुट देती हैं। उसके बाद जो भी हमें आउटपुट मिलता है, जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, हम उसको स्टोर कैसे कर पाते हैं। फिर हम स्टोरेज डिवाइसेस भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इनपुट डिवाइसेस के साथ में। आप देखिए, इनपुट डिवाइसेस में भी मैंने आपको थोड़ा सा पहले बताया हुआ है इनपुट डिवाइसेस के बारे में, लेकिन मैं आज फोकस करूंगा पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में। अब ये पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या है? ये पॉइंटिंग डिवाइसेस कुछ नहीं बल्कि आप देखिए कंप्यूटर स्क्रीन पे हमें ये कर्सर देखने को मिलता है। और कोई भी डिवाइस जो इस कर्सर को कंट्रोल करती है, इसको मूव करने में नीचे ऊपर दाएं बाएं जो भी इसको कंट्रोल करती है उसको हम बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। अब कौन कौन सी डिवाइस है जो स्क्रीन पर इस कर्सर को कंट्रोल करती है, हम उन डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे और वही पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। देखो, जैसा कि जहां पे लिखा हुआ है, एन इनपुट डिवाइस यूज्ड टू कंट्रोल ए पॉइंटर ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। कि कोई भी इनपुट डिवाइस जो कंट्रोल करती हो, किसको कंट्रोल करती हो? पॉइंटर को। अब पॉइंटर क्या है? पॉइंटर यही कर्सर है, इस कर्सर को हम पॉइंटर भी बोलते हैं। तो ये है एन इनपुट डिवाइस यूज्ड टू कंट्रोल ए पॉइंटर ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। अब वो सारी डिवाइसेस जो इस कर्सर को कंट्रोल कर पाएंगी, जो कंट्रोल कर सकती हैं इस कर्सर को, उनको हम बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस। अभी हम बात करेंगे एक एक पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में, वो भी अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। अगर मैं आपको बात बताऊं, देखो ये पॉइंटर क्या है? ये एक स्मॉल सिंबल है। देखो, पॉइंटर यही एक स्मॉल सिंबल है। यूज्ड फॉर सिलेक्शन, ये किसके लिए यूज होता है? सिलेक्शन के लिए। यूज्ड इन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है?
ये वही इंटरफेस होता है जहाँ पे हम माउस के जरिए पॉइंटिंग डिवाइसेस के जरिए जहाँ पे हम कुछ सिलेक्ट कर पाते हूँ, जो कुछ हम लिख सकते हूँ, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अभी इसके बारे में थोड़ा और बताऊंगा, आगे क्लियर करूंगा मैं आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में बताऊंगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या क्या है। अब ऐसी कौन कौन सी डिवाइस है जो स्क्रीन पर हमें कर्सर दिखता है, जो स्क्रीन पर हमें पॉइंटर दिखता है। अरे कर्सर और पॉइंटर एक ही चीज का नाम है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है। हम ये देखेंगे ये पॉइंटिंग डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, कर्सर या पॉइंटर को कौन कौन सी डिवाइस कंट्रोल करती है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे माउस के बारे में। हालांकि माउस के बारे में मैंने पहले एक लेक्चर लिया हुआ है, मैंने उस लेक्चर में माउस के बारे में अच्छे से बताया है। आज मैं सिर्फ ओवरव्यू ही दूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे माउस के बारे में, ट्रैक बॉल के बारे में। पॉइंटिंग स्टिक है, टच पैड है, स्क्रीन है, लाइट पेन है, डिजिटाइजर है, जॉयस्टिक है, पेन बेस्ड सिस्टम है। ये सारी डिवाइसेस जो है ये पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। ये पॉइंटिंग डिवाइसेस कैसे हैं, ये पॉइंटिंग डिवाइसेस इस तरह से हैं कि ये कर्सर को कंट्रोल कर सकती हैं। अब माउस जो होता है ना हमारे पास, वो स्क्रीन पे जो हमें कर्सर या पॉइंटर दिखता है उसको कंट्रोल कर सकता है। और ट्रैक बॉल भी जो कर्सर या पॉइंटर को कंट्रोल करता है। पॉइंटिंग स्टिक भी, ये जितने सारे मैंने आपको बताए हैं जहां पे इनका यही काम है, और ये पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रैक बॉल की। अब ट्रैक बॉल, जो बॉल इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जो बॉल इसके ऊपर रेड सा ये जो बॉल है ना, इसी ये ट्रैक बॉल है। और ये ट्रैक बॉल क्या है, इट इज जस्ट एन अल्टरनेटिव टू माउस। ये क्या है, माउस का अल्टरनेटिव है। इसको हम माउस की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो अगर माउस होगा ना, वो हमें घुमाना पड़ेगा, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, इधर हमें घुमाना पड़ेगा, क्योंकि हम एक ही जगह माउस से कर्सर को कंट्रोल नहीं कर सकते। हमें माउस को कभी इधर लेना पड़ेगा, कभी इधर लेना पड़ेगा, नीचे ऊपर हमें माउस को लेना पड़ेगा। लेकिन ट्रैक बॉल के मामले में हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। हमें ट्रैक बॉल को एक ही जगह पे रखना है, और ये जो रेड सा बॉल है ना, ये घूमता है, इसको हमें घुमाना है, और विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन कंट्रोल कर्सर और पॉइंटर। सो ये क्या है, ये बटन है सिमिलर टू माउस बटन की तरह, और इसके ऊपर बाल, देखो इसके ऊपर टॉप पे बाल है, और बॉडी डजंट मूव। ये जो इसकी पूरी बॉडी है ना, इसको हमें घुमाना नहीं पड़ता, बल्कि ये जो बाल है इसकी स्क्रीन पर, सॉरी ये जो बाल है इसके टॉप पर, हम इसी को हम क्या करते हैं, इसी को हम अपनी फिंगर से घुमाते हैं। अभी ये क्या है, बॉल इज रोल्ड विद फिंगर, टेक्स लेस स्पेस, ये स्पेस कम लेता है। क्योंकि अगर माउस होता ना, वो कभी हमें इधर लेना पड़ता, कभी इस साइड, कभी नीचे ऊपर, तभी जाके माउस से कर्सर कंट्रोल हो पाता। लेस स्पेस लेता है, और ऑफन इंक्लूडेड इन लैपटॉप, और लैपटॉप में भी इसका इस्तेमाल होता है ट्रैक बॉल का। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा टच पैड के बारे में। दोज पीपल हु हैव लैपटॉप्स दे नो व्हाट इज टच पैड। मैं आपको बताऊं, देखो टच पैड वो लोग तो जानते ही हैं जिनके पास लैपटॉप्स हैं, वो तो अच्छे से जानते हैं टच पैड क्या है। देखो टच पैड, अगर आप लैपटॉप की बात करें, और जहाँ पे इन्होंने जी इनकी जी फिंगर है, जहाँ पे जी टच करते हैं, और इसी से क्या करते हैं, जो लैपटॉप पे कर्सर या पॉइंटर को कंट्रोल करते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं, और उसको कमांड वगैरह देते हैं। और विद द हेल्प ऑफ दिस टच पैड, जी भी क्या है, इट इज जस्ट लाइक अ माउस। और ये किसकी तरह काम करता है, माउस की तरह या ट्रैक बॉल की तरह काम करता है। और इसका काम क्या है, इसका काम भी सिलेक्शन है। माउस कर्सर को या पॉइंटर को कंट्रोल करना है टच पैड का। और यूजली हमें ये लैपटॉप्स पे देखने को मिलता है। The flat surface alternate to mouse has one or two buttons used with laptops. अभी मैं आपको बताऊंगा टच स्क्रीन के बारे में। अब देखिए टच स्क्रीन के बारे में हर कोई वाकिफ होगा,
और वाकफ क्यों ना हो, क्योंकि हर किसी के पास आज के टाइम में स्मार्टफोन्स हैं और विद द हेल्प ऑफ देयर फिंगर्स दे टचस देयर फोन और उसके बाद वो वर्क करता है। और ये स्क्रीन पे ही नहीं, फ़ोन की स्क्रीन पे ही नहीं, आप देखिए, आप एटीएम्स में जाइए, अगर आपको वहाँ से रुपीज़ पैसे निकलवाने हों, वहाँ भी आपको टच करना पड़ता है, स्क्रीन को टच करना पड़ता है और विद द हेल्प ऑफ दैट टच वो अंदर जो भी सिस्टम है वो वर्क करता है। ये क्या है? टच सेंसिटिव डिस्प्ले। क्योंकि ये जो डिस्प्ले होती है, ये जो स्क्रीन होती है ना, जब हम टच करते हैं तो ये सेंस करती है, इसको पता लगता है। अब मैं आपको बताऊंगा, हम सिर्फ स्क्रीन, फोन की स्क्रीन को ही टच नहीं कर सकते। जब ये जो एटीएम्स की स्क्रीन्स है, सिर्फ इनको ही टच नहीं करते, बल्कि इसके अलावा और भी बहुत सारी स्क्रीन्स हैं जिनको हम टच करते हैं। और ये स्क्रीन्स, ये जो डिस्प्ले है, ये सेंसिटिव होती है और ये नोटिस करती है कि इनको क्या ऑर्डर मिल रहा है, इनको क्या हुक्म मिल रहा है, क्या करने के लिए इनको बोला जा रहा है। और देखो, हम उंगली के अलावा, फिंगर के अलावा हमारे पास स्टाइलस भी होता है। हम स्टाइलस से भी टच स्क्रीन को टच कर सकते हैं। अब देखो, उंगली और इसमें फिंगर और स्टाइलस में ये ज़्यादा फर्क क्या है? हम स्टाइलस को यूज़ क्यों करते हैं अगर हम फिंगर से ही टच कर पाएँ या सारा कुछ? एक चीज़ है, फिंगर से इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं आती जितनी स्टाइलस से आती है। अगर हमें कुछ ड्राइंग वगैरह करनी है तो हम क्या करेंगे? हम स्टाइलस का यूज़ करेंगे। और टच स्क्रीन भी क्या है? इट इज़ आल्सो एन पॉइंटिंग डिवाइस एंड इट इज यूज्ड एज वी यूज माउस। देखो, ये एटीएम्स की इमेज है जहाँ पे, और जहाँ भी इसका यूज़ होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा, ये एक और इमेज है टच स्क्रीन की, जहाँ हम स्क्रीन को क्या करते हैं? टच करते हैं और विद द हेल्प ऑफ दिस टच दिस स्क्रीन वर्क्स। अब पॉइंटिंग स्टिक क्या है? देखो, एवरी वन ऑफ अस नोज अबाउट कीबोर्ड। कंप्यूटर का कीबोर्ड हर कोई जानता है, हर कोई इससे वाकिफ है। और ये जो पॉइंटिंग स्टिक है ना, ये कीबोर्ड के बीच में ही एक स्टिक है। इट इज जस्ट लाइक अ, जी सिमिलर है टू पेंसिल इरेजर की तरह। आप देखो, पेंसिल के ऊपर जो इरेजर होता है ना, जी उसकी तरह है। और व्हाट इट वर्क्स, हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है? जी देखो, इसको भी हम क्या करते हैं? विद द हेल्प ऑफ आवर फिंगर्स, इससे भी हम क्या करते हैं? कर्सर को कंट्रोल करते हैं और हम फिंगर से ही ये काम करता है। और इससे क्या होता है? कर्सर जब पॉइंटर को हम कंट्रोल करते हैं। और इट इज आल्सो एन पॉइंटिंग डिवाइस और इनपुट डिवाइस भी है। देखो, पॉइंटिंग डिवाइसेस ये भी इनपुट डिवाइसेस हैं, लेकिन इनको पॉइंटिंग इसलिए नाम दिया है क्योंकि ये स्क्रीन पर जो कर्सर होता है ना, उसको कंट्रोल करती है। अभी मैं आपको बताऊंगा डिजिटाइजर। देखो, टूडेज एजुकेशन सिस्टम मोस्टली डिपेंड ऑन दिस, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे जब एजुकेशन ऑनलाइन चल रही है तो मोस्ट ऑफ द एजुकेटर वो क्या कर रहे हैं? डिजिटाइजर का यूज़ कर रहे हैं। वो क्या होती है? इट इज जस्ट लाइक अ, ये जो है ना, इसकी तरह होता है पैड सा, और इसके ऊपर पेन से लिखा जाता है। यही डिजिटाइजर है। एक प्लेट सी होती है और ये प्लेट सेंसिटिव होती है और विद द हेल्प ऑफ पेन हम इस प्लेट पे लिख सकते हैं। और ये पेन और प्लेट, जो आप कुछ भी बोलिए, ये जो पैड्स है, हम इस पे लिख पाते हैं और इसी को हम डिजिटाइजर बोलते हैं। और ये डिजिटाइजर भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस तो मैंने आपको बता ही दिया पॉइंटिंग डिवाइस क्या होती है। ऑल्सो कॉल्ड ग्राफिक टैबलेट, कनेक्टेड टू ए स्टाइलस और पक बाय वायर। स्टाइलस इज पेन लाइक डिवाइस। देखो, ज़्यादा कुछ नहीं है जो मैंने बोला, जी वही है डिजिटाइजर। अब हम बात करेंगे जॉयस्टिक के बारे में। जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। अब ये काम, इसका क्या काम है? इसका फंक्शन क्या है? इसका काम, ये जो कोई भी ऑब्जेक्ट्स है ना, ये जो हम स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट्स, गाड़ियाँ दिख रही हैं, अब इसकी मूवमेंट को, इन ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट को ये जॉयस्टिक कंट्रोल करता है।
और व्हाट्स द मेन फंक्शन ऑफ दिस जॉयस्टिक? यूजली ये गेम में इस्तेमाल होता है। गेम के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहां हम जॉयस्टिक का इस्तेमाल करते हैं, और जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। और इट आल्सो हेल्प्स, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनमें हेल्प करती है, इनको मूव करने में, इनको कंट्रोल करने में ये हमें हेल्प करती है। इसके बाद हम बात करेंगे लाइट पेन के बारे में। देखो लाइट पेन क्या है? इट इज जस्ट लाइक ए पेन। वट जो डिफरेंस है कॉमन पेन में और इस पेन में वो ये है जो वायर के साथ कनेक्टेड होता है। और ये जो स्पेशली डिजाइंड स्क्रीन है ना, जो उन्हीं पे लाइट पेन काम करता है। हर स्क्रीन पर जो लाइट पेन काम नहीं करता, लेकिन इसके लिए स्पेशली डिजाइंड स्क्रीन होती है, उस पर जो लाइट पेन काम करता है। और लाइट पेन भी क्या क्या है? ये भी एक इनपुट डिवाइस है, ये भी पॉइंटिंग डिवाइस है, ये भी स्क्रीन पे जो कर्सर वगैरह उसको कंट्रोल करता है। इससे भी हम डायरेक्ट एक्शन स्क्रीन पे ले सकते हैं। अभी लास्ट में जो चीज़ मुझे सबसे पहले फर्स्ट में बतानी चाहिए थी, वो मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि इससे पिछला वाला लेक्चर जो है वो मॉस पर ही है, और मैंने मॉस को अच्छे से कंप्लीट किया है। और मॉस भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है ना, जे भी पॉइंटिंग डिवाइस है, जे भी कर्सर को कंट्रोल करता है, जे भी पॉइंटर को कंट्रोल करता है। अब देखो इसकी मेन फंक्शंस क्या है? इसकी मेन फंक्शंस ये हैं, इसके पास लेफ्ट बटन है, राइट बटन है, स्क्रॉल व्हील है। स्क्रॉल व्हील से हम क्या करते हैं? जब हमारे पास वी हैव सो मेनी पेजेस ऑन आवर स्क्रीन, हमें नीचे ऊपर करना पड़ता है। जब हम नीचे ऊपर करते हैं ना, हमें स्क्रॉल व्हील का यूज़ करना पड़ता है। अब लेफ्ट बटन और राइट बटन के जो फंक्शंस हैं, जो बहुत सारे फंक्शंस हैं, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए हैं। अगर किसी ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी, आप उस लेक्चर को देखिए, आपको माउस के बारे में अच्छे से समझ आ जाएगा। और हम कंप्यूटर के बेसिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें कुछ ज़्यादा तो है नहीं, इनपुट है, प्रोसेसिंग डिवाइसेस है, आउटपुट है, यही तो तमाम कंप्यूटर की कहानी है। देखो सबसे पहले हम इनपुट देते हैं, उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट आता है, फिर हम उस आउटपुट को स्टोरेज भी कर सकते हैं। कंप्यूटर में सिर्फ यही कहानी है। इसके अलावा और भी इसके फंक्शंस हैं, लेकिन मोटे मोटे मेन यही इसके फंक्शंस थे, यही इसके कंपोनेंट्स थे। सो इसके अलावा हम और भी जो इसके रिमेनिंग पोर्शन है अच्छे से छोटा छोटा करके अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ कि आज के लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया। तो हमने बात की पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में। पॉइंटिंग डिवाइसेस में मैंने आपको बताया, पॉइंटिंग डिवाइस वो डिवाइस है जो स्क्रीन पर कर्सर क्या बोलते हैं उसको, कर्सर को, जब पॉइंटर को कंट्रोल करे, ठीक है। और इसमें हमने माउस के बारे में पढ़ा, माउस के लाइट पेन के बारे में पढ़ा, लाइट पेन जॉयस्टिक के बारे में पढ़ा, डिजिटाइजर के बारे में पढ़ा, पॉइंटिंग स्टिक के बारे में पढ़ा, टच स्क्रीन के बारे में पढ़ा। और टच स्क्रीन ये दूसरी इमेज थी। टच पैड के बारे में पढ़ा। हमने पॉइंटिंग डिवाइसेस में यही पढ़ा। अब मैं बताऊंगा देयर आर सम डिवाइसेस वो वर्क करती हैं एज ए इनपुट डिवाइस भी और आउटपुट डिवाइस भी, हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। हम आराम से एक एक चीज को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। मैं आज का लेक्चर जहाँ ही ख़त्म करूँगा, क्योंकि अगर मैं और डिस्कस करूँगा तो लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसलिए ये लेक्चर जहाँ ही ख़त्म करता हूँ। थैंक यू एंड बाय। हाँ, इससे पहले अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको आपके डाउट्स को अच्छे से क्लियर करूँगा। थैंक यू एंड बाय।